नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं पीएस सनराइज इंस्टीट्यूट। साथियों, आज हम बात करेंगे ग्रुप डी के बारे में। भारत की सबसे बड़ी एग्जाम में से एक, जिसमें 1 करोड़ के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं। एक ऐसी एग्जाम जो कई सालों बाद आती है और हमें एक साथ नौकरियां देकर जाती है। साथियों, आप भी जानना चाहते होंगे कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या है और इस बार क्या हम स्कोर करें ताकि सेफ रहे। एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए हर बंदे के अंदर ये डाउट होता है कि आखिरकार पिछले साल जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी और क्यों गई थी। ये एक मेन रीजन होता है कि आखिरकार क्यों गई थी। तो आज आप अगर ग्रुप डी है उसकी तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना काफी आसान नहीं है, क्योंकि इतना कट ऑफ होता है और इतने ही जो मात्रा में फॉर्म भरे जाते हैं, इसलिए काफी मुश्किल होती है। लेकिन अगर हम एक अच्छे एनालिसिस के साथ और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अगर हम एग्जाम दें और एग्जाम में एकदम फोकस के साथ बैठे, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। साथियों, सिलेक्शन लेना उस बंदे के हाथ में होता है, उसकी मेंटेलिटी के हाथ में होता है कि उस जो 1-1.5 घंटे मिलते हैं उसको उसमें कितना फोकस के साथ पेपर दे सकता है। साथियों, पहले तो मैं बात करूंगा इस वीडियो में जो 2022 में जो कट ऑफ गई थी उसके बारे में, और आखिरकार बात करूंगा कि कितनी कट ऑफ गई थी और आखिरकार इतनी कम क्यों गई थी। साथियों, मेरे सामने है ये चार्ट, जिसमें आपको 2022 में जो रिजल्ट आया था और जो एग्जाम हुई थी 2022 में उसका कट ऑफ है, और ये पूरे जो सेंटर है उसके बाइस मैंने आपको दिया है। और ये मैं बता दूं आपको 2019 में एग्जाम हुई थी और जिसका जो एग्जाम मतलब फॉर्म डाले गए थे 2019 में और एग्जाम 2022 में हुई थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कट ऑफ। साथियों, से पहले कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जर्नल लिखा हुआ है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। आप अगर चंडीगढ़ से थे उस टाइम 2022 में, तो उसकी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 71, और ओबीसी में 65, ईडब्ल्यूएस में 58, एससी में 60 और एसटी में 50। ये कट ऑफ 2019 में जो फॉर्म भरे गए थे उसके बाद 2022 में एग्जाम हुई थी। ये कट ऑफ मैं बोल सकता हूं कि कम गई थी। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट कट ऑफ है। आप सब जानते हैं कि जो ग्रुप डी है उसमें है ना जोन वाइज लगता है कट ऑफ। हाईएस्ट जोन था जिसमें 71 गई थी। अगर और मैंने एक चीज और यहाँ पे करी है कि जैसे 70 पॉइंट में कुछ रहा तो मैं उसको 71 लिख दिया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आपके पास सेपरेट एक टारगेट रहे। साथियों, 71 में आप अगर किसी भारत में कहीं भी आपने जोन डाला हो और आप जनरल से भी है तो 71 में आपका सिलेक्शन हो गया था। क्यों? क्योंकि फॉर्म डाले गए थे 2019 में और एग्जाम हुई थी 2022 में। लगभग कई बच्चे तो भूल ही गए थे कि उन्होंने एग्जाम फॉर्म भी डाला है या नहीं। तो साथियों, इसमें मैं आपको पूरी कट ऑफ बता देता हूं, फिर आगे बात करूंगा आपके बारे में कि आखिरकार 2020 में क्या कट ऑफ जा सकती है और आखिरकार क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए 1.5 घंटे में। साथियों, सबसे पहले बात करूंगा चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में जो कट ऑफ गई थी, जनरल की 71, 65 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 58 और एससी की गई थी 60 और एसटी की 50 गई थी। वही बात करूं दूसरी जो कट ऑफ गई थी हाईएस्ट 70, कोलकाता की 70 पे सिलेक्शन हुआ था जनरल वालों का, ओबीसी का 65 पे, ईडब्ल्यूएस का 50 पे और एससी का 58 पे, और जो एसटी वाले हैं उनका 48 पे सिलेक्शन हो गया था। वहीं भोपाल की भी बात करी जाए तो 66, 59, 40, 49 और 44। साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे लगातार 40। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का क्योंकि 2019 में ही वो फॉर्म आया था, वही जो संशोधन हुआ था 2019 में हुआ था, तो मैक्सिमम बच्चों ने बनाया ही नहीं था। ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे बना ही नहीं था, इसलिए आपको ये कट ऑफ बहुत कम दिख रही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस का फायदा लेने के लिए हजारों लोग, लाखों लोग लाइन में खड़े रहेंगे, इसलिए आप इस कट ऑफ की तो एक्सपेक्ट मत करना कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगली बात करूं मैं भोपाल की, जो आपने बता दिया है आपको। गुवाहाटी की दोस्तों 60 गई थी जनरल की, यानी कि जिस बंदे के नंबर 60 थे उसका सिलेक्शन हो गया था जनरल से, 50 ओबीसी से और 40 ईडब्ल्यूएस, 47 में एससी में सिलेक्शन हो गया था और 36 वालों का सिलेक्शन हो गया था एसटी वालों का। आप सोच सकते हैं कि 36 जो था कट ऑफ, 36 जो एसटी में बंदा है उसके भी नंबर आ गए थे, यानी कि अगर वो एग्जाम में भी बैठ गया तो लगभग उसका सिलेक्शन तय था। इसके बाद करूं जो सबसे कम कट ऑफ एसटी की कहीं पे गई थी तो वो यही गुवाहाटी में गई थी। ठीक है, एसटी की सबसे कम कट ऑफ 36 नंबर की गई थी एसटी की। ये जो 2019 वाला जो फॉर्म था सबसे कम कट ऑफ 36 की गई थी गुवाहाटी में एसटी वालों की। इसके बाद बात करूं मैं बिलासपुर की, जो सबसे एक और कम गई थी, जो 60 पे जनरल वालों का सिलेक्शन हो गया था, 58 पे ईडब्ल्यूएस वालों का, और ओबीसी वालों का 58 पे हो गया था, और ईडब्ल्यूएस पे 40 और एससी वालों का 50 पे हो गया था और एसटी वालों का 42 पे हो गया था। एक और कम कट ऑफ जो जहां सबसे कम गई थी जनरल कट ऑफ, वो थी सिकंदराबाद में अगर कोई जनरल का बंदा है तो 57 में उसका सिलेक्शन हो गया था, 52 पे ओबीसी का भी सिलेक्शन हो गया था, 40 पे ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हो गया था और 46 पे एससी वालों का हो गया था और 43 पे एसटी वालों का सिलेक्शन हो गया था।
तो ये थी 2022 में जो एग्जाम हुई थी ग्रुप डी, उसकी कट ऑफ। तो आप मैं बता दूं, इसमें जो फॉर्म था 2019 में भरा गया था और इसके कई रीजन थे जो कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि आपको कितना सेफ स्कोर मान के चलना चाहिए, जिससे आप किसी भी जोन में हो, कहीं पे भी आपका जोन हो, आपने जो फेवरेट जोन चुना है अगर वो कहीं पे भी अच्छा, जैसे भोपाल हो या फिर मैं मान लूँ चंडीगढ़ का लास्ट टाइम अच्छा गया था, आप चंडीगढ़ में भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार, हर एक कट ऑफ की कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए और धीरे धीरे आप देखते रहिए कि मैं आखिरकार किस तरह आपको बताऊंगा। मैंने जो 2022 की कट ऑफ मिटा दी है और यहाँ लिख दिया है 2025, ये 2025 की कट ऑफ हो गई। ठीक है, ये मैंने फॉर्म में ग्रुप डी 2025। साथियों, आप जैसे चंडीगढ़ का लास्ट टाइम अगर 71 गया था, तो इस बार मान के चलिए कि 4 नंबर ज्यादा जाने वाला है और लगभग अगर आप 75 अगर जनरल से हैं तो आपको इस बार लाने पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई इस बार एग्जाम में कोई देरी नहीं हो रही है, लगभग जो जिस टाइम पे लगभग जैसा रेलवे का जो चलता रहता है उसी टाइम पे एग्जाम हो रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर फेवरेट जोन लाना चाहते हैं अपना। मैं इसको फेवरेट जोन का मान के चल रहा हूँ कि मान लो किसी बंदे ने हाईएस्ट उसका जो फेवरेट, जैसे मेरा अगर भोपाल है और मैं भोपाल ही लेना चाहता हूँ, तो मुझे जनरल से 75 लाना पड़ेगा। आप अगर ओबीसी से हैं, तो आपको लगभग 72 का टारगेट होना चाहिए। सॉरी, ईडब्ल्यूएस से है तो ये मत सोचिएगा कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 50-40, ऐसा इस बार नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम बंदों ने इस बार ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है। तो इसी कट ऑफ कहीं ना कहीं रहने वाली है 68 के प्लस। ये 70 भी रह सकती है, 71 भी रह सकती है, लेकिन इससे कम नहीं रहने की। अगर आप ईडब्ल्यूएस है और आपका फेवरेट अगर आप जोन लेना चाहते हैं तो आपका टारगेट 78 प्लस और 68 प्लस होना चाहिए। एसटी वालों के लिए इस बार थोड़ा सा मैं बता दूं कि 65, कहीं पे भी भारत में किसी भी जोन में अगर आप हैं, एसटी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको टारगेट होना चाहिए 65 प्लस। और अगर आप एसटी से हैं और आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट जोन मिले, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए ये भी होना चाहिए 63 प्लस। ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो। क्यों? क्योंकि भाई इतनी आसान एग्जाम नहीं होती है। इसमें मैथ्स भी पूछा जाता है तो लेवल का पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है लेवल की पूछी जाती है, साइंस पूछी जाती है वो भी लेवल की पूछी जाती है। यानी इतना हार्ड है और उसके बाद में आप माइनस मार्किंग को जानते हैं 1/3 की, तो इसलिए आसान नहीं होता है 75 भी लाना, जो कि सबसे मुश्किल टास्क होता है। इसलिए आप भारत के किसी भी जोन को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जनरल से 75 लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। मॉक टेस्ट में अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सेफ जोन में। मॉक टेस्ट आप कहीं पे भी देते हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, क्योंकि हर जो कंपनी बनाती है वो लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रिलेटेड ही क्वेश्चन बनाती है, इसलिए आप सेफ जोन में हैं अगर आप इस तरह के क्वेश्चन वो ला रहे हैं तो। इसके बाद कोलकाता से भी यही सेम रहेगा कि 74 आप जनरल से हैं अगर कोलकाता लेना चाहते हैं, और इसके बाद में जो ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 71 67 हो जाएगा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा 64 एसटी वालों के लिए और 60 के प्लस एसटी वालों के लिए। कोलकाता में कोई बंदा अगर एसटी का है और वो चाहता है कि सिलेक्शन ले ग्रुप डी में, तो उसको 60 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके उसका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो पाएगा। अब बात करूं मैं भोपाल की, तो भोपाल का भी लगभग यही रहने वाला है, इसलिए मैं इसका नहीं बताऊंगा। अब मैं बात करूंगा जो नीचे के 3 स्टेट है, मतलब 3 जोन है। गुवाहाटी से आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप जनरल से भी हैं, तो आपके नंबर अगर 68 भी है तो आप फेवरेट जोन में है, आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता। मैंने यहाँ पे नंबर हाईएस्ट बताया कि इससे अगर कम है तो हो सकता है कि आप रुक जाएं, लेकिन आप अगर 68 ले आते हैं और जनरल से हैं तो गुवाहाटी आपको मिलना तय है, कोई आपको रोक नहीं सकता। उसके बाद बात करूं मैं ओबीसी की, तो ओबीसी से अगर आप 63 के प्लस हैं, माफ करना चलो 65, ओबीसी से आप अगर 65 प्लस हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि गुवाहाटी बहुत दूर हो जाता है, बहुत कम लोग फॉर्म भरते हैं, और ये जो जोन वाइज होती है या पोस्टिंग ही उसी जोन में होती है जहां आप काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत मुश्किल होता है, इसलिए गुवाहाटी जाना लोग बहुत कम पसंद करते हैं। इसलिए आप 65 में भी सेफ हैं। कहां पे? गुवाहाटी में। इसके बाद बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो वही पिक्चर रहेगी कि 65 या 63, बस प्लस या -2 कर लीजिए आप, इसके अतिरिक्त आपको कोई चांस नहीं है। आप लगभग ओबीसी को मान के चलिए कि जो ईडब्ल्यूएस है अब ओबीसी बन चुकी है। इसके बाद बात करूं मैं हमारे जो एसटी भाई हैं, एसटी वाले अगर 60 के प्लस भी इसमें चले जाते हैं तो सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। गुवाहाटी में आपको आपका नाम आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो प्रीवियस ईयर के जो जिस तरह से एग्जाम आई थी अगर उस टाइप से आती है तो 60 पे भी आप फिर सेफ जोन है गुवाहाटी में। अब बात करें जो एसटी के भाई होते हैं, एसटी के भाइयों के लिए मैं बता दूं अगर आपके 55 प्लस है और आपने गुवाहाटी जोन चुना है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस बार आपका नाम आना है
और आप तैयारी में लग जाइए एक ऐसी एग्जाम की, ऐसे रेलवे में जहां एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है और आपको उसी जोन में आपको नौकरी करनी पड़ती है। यही बात करूं मैं आप सेम बिलासपुर में आप इसका और सिकंदराबाद में, तो लगभग आप जनरल से हैं, इन दोनों की मैं एक साथ बता देता हूं। तो आप अगर 64 के समथिंग भी हैं बिलासपुर और सिकंदराबाद में, अगर आप जनरल से हैं तो 64 भी आपके नंबर है, तो ये समझ लीजिएगा आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि ये बहुत दूर हो जाते हैं और बिलासपुर और इनके कट ऑफ हमेशा कम जाती है, क्योंकि जो बिलासपुर है ये नक्सली टाइप का एरिया में आता है तो कम लोग चुनते हैं, इसलिए आप बिलासपुर और जो सिकंदराबाद है ये तो दूर पड़ जाता है, इसलिए इन दोनों की कट ऑफ हमेशा कम जाती है। इसके बाद अगर आप ओबीसी से हैं और आपके 62 प्लस नंबर भी हैं तो आप सेफ जोन में। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वही केस होगा कि 62 प्लस -+1 कर सकते हैं, यानी 61 या 63, बस इससे ज्यादा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अब बात करूं यहाँ पे एसटी भाइयों को काफी छूट मिलने वाली है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कट ऑफ एसटी और एससी वालों की कम गई है और आपके 58 भी हैं और आप एससी से हैं तो आपका सिलेक्शन तय है और 55 पे इसमें लगभग 55 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा अपने जो एसटी वाले भाई है उनके लिए। तो ये जो लगभग कटअप है आपको मैं एक साथ में और बता दूंगा एक बार और, ताकि आपको रिवाइज हो जाए और आपका जो जोन है आप उसके हिसाब से अपना जो कटअप है वो चूज कर ले। साथियों आपको भारत के किसी भी जोन में अगर आपको नंबर चाहिए, आप किसी भी जोन को आपने भरा है तो 75 नंबर जनरल वालों लाइए, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ओबीसी से हैं तो आप 72 नंबर लाइए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी सिलेक्शन लेने से। उसके बाद 68 ईडब्ल्यूएस वालों, अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो आपकी एक जो ग्रुप डी में आपकी रहे और आप चाहते हैं कि वहां पे रेलवे में आपका नाम हो जाए और एक सैलरी आए कि जहां 7-8 घंटे जॉब करो और एक बेहतरीन सैलरी आपके हाथ में रहे, तो 68 नंबर लाइए ईडब्ल्यूएस वालों और सिलेक्शन ले जाइए। अगर एसटी वाले चाहते हैं कि मेरा फेवरेट जोन मिल जाए तो आपको 65 का टारगेट होना चाहिए। 65 में आपको कहीं पे भी भारत के किसी भी जोन में आपको जॉब मिल जाएगी। और एसटी वाले चाहते हैं, एसटी वालों को भी तो भाई चाहिए ना कि अपना ही घर का जोन मिल जाए, ये जोन, तो 63 आप ले आइए। कोई दुनिया की ताकत कोई से भी आपको रोक नहीं पाएगी, आपका सिलेक्शन आपकी जो एक पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी। फिर वही बात करूं मैं आपकी मिनिमम स्कोर एसटी वालों के लिए तो 55 है। आपने अगर जो ऐसा जोन चुना है जहाँ कम पिछली बार कम कटअप गई थी तो आप 55 पे भी सेफ स्कोर है। जनरल वालों के बात करो, एससी वालों के लिए, जो एससी वाले हैं उनके लिए मिनिमम जो मैं आपको बता दूं 58 नंबर आपके लिए बिल्कुल सेफ है। अगर आप इतने नंबर ला रहे हैं और आपने ऐसा जोन चुना है जहां पे हमेशा कटअप कम जाती है तो आप 58 में भी सेफ है। वही बात करूं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो इस बार 62 में आप सेफ है। अगर आपने दूर वाला वो चुना है जोन तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपका नाम आ जाएगा। ओबीसी वालों के लिए मिनिमम स्कोर है 62। आपने दूर वाला जहां कम कटअप जाती है वो अगर आपने जोन चुना है तो आप 62 नंबर पे बिल्कुल सेफ है, आपका नाम आने वाला है। अब बात करूं जो फाइनल जो जनरल वाले हैं इनको मिनिमम स्कोर पे 64 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने दूर वाला जैसे बिलासपुर, सिकंदराबाद या गुवाहाटी आपने चुना है और आपके नंबर आ रहे हैं 64, तो आप निश्चिंत हो जाइए, ध्यान से अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों ये था कुछ लगभग एक आंकड़ा जो आपको स्कोर रखना चाहिए माइंड में कि मुझे कोई सा भी फेवरेट अगर चाहिए तो मैं आप 75 स्कोर करूं, और अगर आपने दूर चुन लिया और आपको सिर्फ जॉब चाहिए और आप जनरल से हैं तो आप 64 में भी आप जॉब ले सकते हैं। साथियों एक मौका होता है ग्रुप डी और जहां एक अच्छी खासी सैलरी होती है। जब आग भी वेतन लगने वाला है 1 जनवरी से, तो काफी खतरनाक इसकी सैलरी होने वाली है। अगर रेलवे में इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं और आपको एक जॉब की ही तलाश है तो ग्रुप डी को इस बार टारगेट बना लीजिए। वो 1-1.5 घंटे इस तरह दीजिए, अपना पूरा माइंड लगा के दीजिए और इस तरह दीजिए उस एग्जाम को कि ये एग्जाम आपकी लास्ट एग्जाम हो और ऐसे एग्जाम हो जहां आपका सिलेक्शन हो जाए। साथियों सपना पूरा करने के लिए जरूरी होता है पैसे, और पैसे नहीं देखता है कि आप किस जॉब में हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हैं। लोगों को आजकल सिर्फ चाहिए सरकारी नौकरी और उसमें सरकारी नौकरी में रहता है स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रुप डी में आपको कई सारी फैसिलिटी मिलती है वो और काफी अच्छी सैलरी मिलती है वो। तो आप अगर ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा है तो आप ग्रुप डी के साथ ध्यान शानदार तरीके से एग्जाम देना। साथियों मेरा बेस्ट ऑफ लक आपके साथ है, और मैं बना रहूंगा। आप जिस तरह के वीडियो बनाए बोलेंगे कि इस तरह की वीडियो बनाइए, हर वीडियो में आपके लिए बनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है सिर्फ स्टूडेंट के लिए, और कहीं ना कहीं मैं उनको गाइड कर सकूं, मेरी जो नॉलेज है मैं उनको साथ शेयर कर सकूं। भाई इसी का पर्पस के साथ मैंने चैनल बनाया है, और हो सकता है कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट करेगा अगला वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि साथियों जितना उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि मेरे को व्यूज आएंगे, उतना ही उम्मीद करूंगा कि मेरे को सब्सक्राइबर भी आए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करना, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना। इसी के साथ मिलता है एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।